हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, भाग 8 है हमारा आज सामान्य ज्ञान का। क्योंकि हमारी सीरीज चल रही है 1000 प्रश्नों पर। बाकी जिसने भी अभी तक नहीं देखा है वो देख लें पहले की भाग। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करते हुए चलें। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को। दोस्तों, पढ़ चुके थे 203 प्रश्न हम, तो 204 आज हमारा प्रश्न रहेगा। पहला प्रश्न है कि क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है, क्योंकि क्या कारण है हमारा जो क्षोभ मंडल है हमारा सबसे निचला परत है, फिर भी सबसे गर्म क्यों है, आपसे पूछा गया है। क्योंकि दोस्तों यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, तो इसका सी इसका आंसर हमारा सही है। और 205वां प्रश्न है कि वायुमंडल वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं। तो दोस्तों बड़ा आसान सा प्रश्न हमारा वही क्षोभ मंडल, तो इसका ए आंसर हमारा इसका सही है। और 206वां प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो वही हमारी क्षोभ मंडल। और सभी मौसमी घटनाएं दोस्तों इसी में होते हैं, इसको अधोमंडल और हमारे परिवर्तन मंडल के नाम से इसको हम जानते हैं, क्षोभ मंडल को। और 207वां हमारा प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे अधिक ओजोन परत कहाँ पर केंद्रित है। बड़ा अच्छा प्रश्न दोस्तों। तो इसका सही आंसर है हमारा वो है सी, स्ट्रेटोस्फीयर। तो इसका सी इसका आंसर हमारा सही है। और 208वां प्रश्न है कि व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होती है। दोस्तों पूछा गया है कि व्यापारिक पवनों की जो परिघटना है वो किस कारण से होती है। तो इसका सही हमारा आंसर होता है दोस्तों बी, ऊष्मा का संवहन। तो इसका बी इसका आंसर सही है। और 209वां प्रश्न है कि रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं, क्यों नहीं बरसते रेगिस्तानों में बादल। तो इसका सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों डी, निम्न आर्द्रता के कारण। और 210वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो दोस्तों विश्व की जो सबसे बड़ी हमारी झील है यह दोस्तों आपको पता है हमारी कैस्पियन सागर है। तो इसका ए आंसर इसका सही है। और अगला ही प्रश्न एक ऐसे ही है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। तो इसका सही हमारा आंसर होता है बी, सुपीरियर झील। और 212वां प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो एंजिल जलप्रपात, बड़ा आसान सा प्रश्न दोस्तों आज। और 213वां प्रश्न है कि काली मंतान जिस द्वीप का अंग है वह है। तो इसका सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों बी, बोर्नियो द्वीप। तो इसका 20 का आंसर हमारा सही होगा। और 214 हमारा प्रश्न है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो दोस्तों गोबी जो हमारा मरुस्थल है ये हमारे मंगोलिया में स्थित है। आपने देखा होगा चीन के एक बगल में ही हमारा छोटा सा देश बना है, आधा चंद्रमा के आकार का, देखा होगा आपने। तो चीन के ऊपर मान लो ये चीन है, तो इधर हमारा एक मंगोलिया देश है, तो यहीं पर हमारा गोबी का मरुस्थल है। और 215वां हमारा प्रश्न है कि भारतीय मरुस्थल को कहते हैं। तो दोस्तों भारतीय जो हमारा मरुस्थल उसको थार मरुस्थल के नाम से हम जानते हैं। और 216 हमारा प्रश्न है कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कालाहारी रेगिस्तान एक बार ऐसा ही प्रश्न सेम पूछा गया था, क्योंकि आपको वहाँ पर महाद्वीप ना देकर, कोई देश ना देकर आपसे बड़ा एक अटपटा सा प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर। तो इसका सही हमारा आंसर बनता है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में। तो इसका ए आंसर इसका सही होगा। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। और अगला प्रश्न वहीं से पूछा गया है कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो इसका सही हमारा आंसर होता है दोस्तों ए, दक्षिण अफ्रीका में। और 218वां प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो दोस्तों 218 का जो हमारा सही हमारा आंसर होगा वह होगा सी, आर्कटिक महासागर। 219वां प्रश्न है कि आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है। तो दोस्तों आकस्मिक जो बाढ़ हमारी कभी कभी आ जाती है उसका संबंध हमारा होता है सुनामी से। तो इसका सी इसका आंसर हमारा सही है। और 220वां प्रश्न है कि चीन की एक प्रमुख नदी कौन सी है निम्न में से। शायद आपको प्रिंट सही नहीं दिख रहा हो, थोड़ा सा बस एडजस्ट कर लें। तो इसका सही हमारा आंसर होगा डी, मेकोंग। और 221वां हमारा प्रश्न है कि विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा स्थित है। तो दोस्तों विश्व में जो सबसे ऊंचा बांध है अभी तक का वह दोस्तों हमारा है 221 का बी, रोगोनस्की हमारा, जो कि हमारा तजाकिस्तान में स्थित है।
और 222वां प्रश्न है कि एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों उन्हें हम जानते हैं आइसोथर्म के नाम से। तो इसका डी इसका आंसर हमारा सही होता है। और 223वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे विश्व का कहवा पत्तन कहते हैं? तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है कि कहवा पत्तन के नाम से हम जिसे जानते हैं दोस्तों वो हमारा है सेंटोस बंदरगाह। और यहीं पर आप सबसे पूछा जाता है कि विश्व की कहवा मंडी कौन सी है? तो दोस्तों वह हमारा था साओ पालो। और ये दोनों दोस्तों हमारे ब्राज़ील के हिस्से हैं। और 224वां प्रश्न है कि सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो सिस्मोग्राफ जो दोस्तों रिकॉर्ड करता है आपको पता ही है हमारे भूकंप की तीव्रता। और 225वां हमारा प्रश्न है कि किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है? किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है आपसे सब पूछा गया है। यह दोस्तों जलवायु और प्रकृति वनस्पति की होती है। तो इसका ए आंसर हमारा सही है। और 226वां प्रश्न है कि अभियांत्रित प्रकार का मौसम पाया जाता है? तो अभियांत्रित प्रकार का जो हमारा मौसम पाया जाता है दोस्तों यह हमारा पाया जाता है कैलिफोर्निया में। तो इसका बी इसका आंसर हमारा सही है। और 227वां हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रादायिनी फसलों का समूह है? तो मुद्रादायिनी मतलब आपको पता होना चाहिए जिससे हमें लोगों नगद मुद्रा मिलती है। तो इसका सही हमारा आंसर है दोस्तों वह है हमारा कपास, चाय, आलू, जूट, जिसको हम मुद्रा के लिए ही हम ज़्यादा उपयोग करते हैं। और 228वां हमारा प्रश्न है कि मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है? वह है तो दोस्तों जो हम मोचा कहवा हमारी उगाई जाती है यह दोस्तों हमारी उगाई जाती है डी यमन में। और 229वां प्रश्न है कि झूम क्या है दोस्तों? झूम दोस्तों हमारा कृषि का एक प्रकार है। आप लोग सभी लोग वाकिफ हैं झूम कृषि क्या होती है करके। 230वां हमारा प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है? तो इसका सही हमारा आंसर होगा दोस्तों ए ब्राज़ील का पठार। और 231वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश पेट्रोलियम उत्पादों का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका सही हमारा आंसर है 231 का वह है डी ईरान। और 232वां प्रश्न है कि मुंबई से कहीं जाने के लिए सुएज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। अच्छा मुंबई से कहाँ जाने के लिए सुएज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? अच्छा कहाँ जाने के लिए नहीं गुजरना पड़ेगा आपसे पूछा गया कि मुंबई से कहाँ, ठीक है। तो इसका सही हमारा आंसर होगा दोस्तों वह है हमारा बी सुएज नहर। ये थोड़ा सा प्रश्नों को आप लोग छोड़ दें, थोड़ा अटपटा प्रश्न है। और 233वां प्रश्न है कि प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है? तो दोस्तों प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी एयरलाइन है वह दोस्तों हमारी है डच KLM। तो प्राचीनतम हमारी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस है। और 234वां प्रश्न है कि किसे दक्षिण भारत का हमारा मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को। बड़ा आसान सा प्रश्न दोस्तों। और 235वां प्रश्न हमारा कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो इसका सही हमारा आंसर है दोस्तों 235 का सी रेड क्लिफ लाइन। और 236वां प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो दोस्तों भारत का जो सर्वोच्च हमारा पर्वत शिखर है वह दोस्तों हमारा है गार्डविन आइसटी, जिसको हम K2 के नाम से भी हम जानते हैं। और 237वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? अच्छा कौन सी नदी है जो हमारे हिमालय के पार की नदी है, जो हिमालय से ना निकलते हुए हमारे कहीं अदर से निकलती है? तो इसका सही हमारा आंसर है दोस्तों 237 का हमारा वह हमारा सी सतलज, क्योंकि सतलज दोस्तों हमारे अराकस ताल से निकलती है जो हिमालय के पार तिब्बत में हमारा स्थित है। और 238वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो बड़ा आसान सा दोस्तों एक हमारा नर्मदा है, एक हमारा ताप्ती है। जो फेमस जो नदियाँ हैं तो उसमें ताप्ती हमारा दिया गया है, क्योंकि कावेरी, गंगा, गोदावरी ये लगभग हमारे सभी डेल्टा बनाते हैं। 239वां प्रश्न है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? तो दोस्तों बड़ा आसान सा है हमारा वह है ए गोदावरी।
और 240वां प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर है? तो दोस्तों झेलम नदी के तट पर है। बहुत बार पूछा था कि जम्मू कश्मीर झेलते रहता है, ये आप याद कर लीजिए कि श्रीनगर जो हमारा है वो झेलता रहता है, तो इसलिए झेलम नदी आप याद कर सकते हैं। 241वां प्रश्न है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों नासिक जो हमारा है यह दोस्तों हमारा 241 का सही हमारा आंसर दोस्तों बी गोदावरी। और अगला है कि मैटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? तो दोस्तों मैटूर बांध जो हमारा बांधा गया है यह दोस्तों हमारा कावेरी पर बांधा गया है। और 243वां प्रश्न है कि हीराकुंड बांध बनाया गया है, तो आपको पता ही है महानदी पर हमारा हीराकुंड बांध बनाया गया, जो कि उड़ीसा में सबसे लंबा बांध हमारा है, तो कोई हीराकुंड बांध ही है। और 244वां प्रश्न है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों शिव समुद्रम जो हमारा जलप्रपात है यह हमारा स्थित है दोस्तों डी कावेरी पर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। शायद मुझे लगता है 25 से 30 प्रश्न आज भी हो गए हैं, तो बाकी साथ बनाए रखें। 244 प्रश्न हो चुके हैं, मतलब हम 1000 प्रश्नों पर 25% हिस्सा पढ़ चुके हैं, बाकी 75% अभी बाकी है। तो जल्दी जल्दी कोशिश मेरी है कि कवर करा दूं, तो बाकी देखते हैं कितनी जल्दी होता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।